सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कुल श्लोक 30। भाग 28, श्लोक 1 से 7 विषय, विज्ञान सहित ज्ञान विषय। भाग 29, श्लोक 8 से 12 विषय, समस्त पदार्थों में कारण रूप में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन। भाग 30, श्लोक 13 से 19 विषय, आसुरी निंदा और भक्तों की स्तुति। भाग 31, श्लोक 20 से 23 विषय, अन्य देवताओं की पूजा का विषय। भाग 32, श्लोक 24 से 30 विषय, ईश्वर के प्रभाव और रूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। भाग 28, श्लोक 1 से 7 विज्ञान सहित ज्ञान से संबंधित है। श्लोक 1, अध्याय 7। श्री भगवान उवाच मया सिक्तं न पार्थ योग युञ्जन मदाश्रयः असंशयं संभ्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। विषय, अर्जुन को भगवान की आज्ञा समरोरूप का वर्णन सुनने के लिए। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मन को अनन्य प्रेम से मेरे धाम में लगाकर और अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करके तुम यौगिक बनते हो, जिससे तुम विभूति, शक्ति, ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सबकी आत्मा बन जाते हो। आप में से जो मुझे बिना किसी संदेह के जानते हैं, उनके लिए इसे सुने। चिंतन। प्रेम की शक्ति अपार है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार ही उन्हें पालता है, उनका भविष्य बनाता है। माँ और बच्चे के बीच के प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उतना ही गहरा प्यार होता है। प्यार एक अदृश्य एहसास है, यह सतह पर नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन व्यक्त किया जाना जारी है। एक बार जब मन में प्रेम की बहार बहने लगे तो प्रत्येक क्रिया में स्वतः ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती चली जाती है। चाहे वह दोस्तों, भाई बहन, पति पत्नी या पालतू जानवर के बीच प्यार हो। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, वह संसार के साथ प्रेम का व्यवहार करने लगता है। उस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। योग के मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। उसमें नकारात्मकता का लेशमात्र भी शेष नहीं रह जाता, कण कण भी शेष नहीं रहता। सदाचारी का मन जो सब प्रकार से निर्मल होता है, वह समान रूप से प्रेम से भरा होता है। उसे इस संसार की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन रहता नहीं है। सारी दुनिया उसे एक जैसी लगने लगती है। उन्हें विश्वास है कि हर जगह सर्वव्यापी भगवान की सुगंध है। भगवान अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे खुद को इस तरह से सही तरीके से संचालित किया जाए और परमात्मा को तुरंत कैसे जाना जाए। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से अपने मन को मुझमें लगाकर और शुद्ध भाव से मेरी शरण में आकर योगमय हो जाओ, जिससे तुम निसंदेह मुझे जान लोगे, जो सबकी आत्मा है, विभूति, शक्ति, शुभ गुणों से संपन्न है। सुनो। भगवान अर्जुन को आगे बताने जा रहे हैं कि बिना संदेह के भगवान को कैसे जाना जाए। लेकिन उसके पहले भगवान कैसे हैं, उन्होंने यहाँ संक्षेप में उनका उल्लेख किया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने धन और अस्तित्व को स्वतंत्र मानता है, लेकिन भगवान एक अलग मामला है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व पर उनका आधिपत्य है, वह इसका मालिक है। यदि हम किसी संपत्ति पर अपना स्वामित्व थोप भी दे तो वह संपत्ति हमारी नहीं हो सकती। हम अभी इसे संभाल रहे हैं। हम इसे तब तक संभाल कर रखते हैं जब तक हम जीवित हैं। बाद में हमारा शरीर भी हमारा नहीं रहता, वह दौलत कहाँ से आएगी। लेकिन भगवान हम सहित पूरे ब्रह्मांड के वास्तविक मालिक हैं, वह एक वास्तविक भोक्ता है। सारी लौकिक शक्ति, विभूति, ऐश्वर्य उसी का है। उनके इस ऐश्वर्यशाली समर्थ रूप को जानने के लिए मन को अनन्य प्रेम से भगवान के उस धाम में लगाना चाहिए, अद्वितीय भाव से उस परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, योगयुक्त होकर उनकी शरण में जाना चाहिए। ऐसा ही रहना चाहिए। अनन्य प्रेम और अनन्य भाव का अर्थ है कि मन में बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ उसमें आसक्त होकर, अर्थात उस एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और उसके ध्यान में लीन रहना चाहिए। तभी हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। बोध। यदि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी कार्य के प्रति प्रेम नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति, कार्य के प्रति अनुराग नहीं होगा। यह रुचि पैदा नहीं करेगा, उनके बारे में रुचि अंतरंगता नहीं बनेगी। यहाँ प्रश्न स्वयं को जानने का, ईश्वर को जानने का है। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा के लिए समान प्रेम और रुचि रखनी चाहिए। जब हम स्वयं को जानेंगे तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। उसके लिए हमें उनके प्रति अपनी वैसी ही गहरी आस्था, प्रेम और भक्ति विकसित करनी चाहिए। तभी हम उनके सानिध्य में प्रवेश कर पाएंगे और उसे देख सकेंगे। श्लोक 2, अध्याय 7। ज्ञान ते सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत् यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते
विषय विज्ञान सहित ज्ञान और उसकी महिमा का वर्णन करने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अनुवाद, मैं तुम्हें विज्ञान सहित संपूर्ण तत्वज्ञान कहूंगा, जिसे एक बार जान लेने पर संसार में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाता। चिंतन, अर्जुन बहुत भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण जैसी मित्रता मिली, मित्र मिला। भगवान होते हुए भी कृष्ण अर्जुन का सारथी बन गया। उनके रथ के घोड़े उनके हाथों में थे। ऐसा साथी, ऐसा मित्र, ऐसा सारथी पाने के लिए जीवन का भाग्य चाहिए, पुण्य चाहिए। यह कभी भी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलता है। उस नारायण के सहयोग के कारण ही अर्जुन को सिद्ध पुरुष माना गया, गिना गया। दोनों को नर नारायण की जोड़ी के रूप में विश्व स्तर पर पहचान मिली। अर्जुन का भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास है। वह निश्चित रूप से जानता है कि जब तक भगवान कृष्ण उसके साथ है, तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह हमारे और पांडवों के कल्याण के समर्थक है। हम उसकी वजह से यह जंग जीतने जा रहे हैं। वह अकेले ही हमें यह युद्ध जिताने वाले हैं। इसलिए जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसी समय अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। लेकिन अभिमानी, अहंकारी दुर्योधन जाकर प्रभु के सिरहाने पर बैठ गया जब वे सो रहे थे। लेकिन अर्जुन बड़ी विनम्रता से जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ गए। सो जैसे ही वह नींद से जागे, भगवान की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। बाद में उन्होंने दुर्योधन को देखा। तब भगवान कृष्ण ने एक सच्चे भक्त की परीक्षा लेने के लिए शर्त रखी कि एक ओर तो मैं अकेला ही सहायता करने के लिए निहत्था खड़ा रहूंगा और दूसरी ओर मेरी सारी सेनाएं युद्ध के लिए सशस्त्र खड़ी रहेंगी। अर्जुन को पहले देखते हुए आप इन दोनों विकल्पों में से किसे पसंद करते हैं? भगवान ने अर्जुन को इसके लिए पहला अवसर दिया। अर्जुन न केवल भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, बल्कि उसे भगवान कृष्ण की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। अर्जुन जानता था कि अकेले भगवान कृष्ण ही पूरी दुनिया को हराने में सक्षम है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रहपूर्वक कहा कि वे निहत्थे उनकी ओर खड़े हों और हमारा कल्याण करें। इससे मूर्ख दुर्योधन प्रसन्न हो गया। वह अर्जुन को मन ही मन मूर्ख समझता था। कृष्ण की सशस्त्र पूरी सेना से हमें अधिक लाभ होगा, अकेले कृष्ण का क्या उपयोग है। इसलिए वह खुशी खुशी चला गया जैसे कि वह खुद युद्ध जीत जाएगा। लेकिन उस मूर्ख दुर्योधन को क्या पता था कि भगवान के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। भगवान युद्ध से पहले अर्जुन को पकड़ रहे हैं और सुलह कर रहे हैं। उनके सारे संदेह दूर किए जा रहे हैं। वे उसे समझा रहे हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अज्ञान मनुष्य को दुर्योधन जैसा मूर्ख बना देता है। साधारण सी बात भी उसे समझ में नहीं आती। ऐसे मूर्खों को यह समझ नहीं होती कि कहाँ बैठना है, कैसे उठना है और किसी के सामने क्या कहना है और जीवन में क्या प्राप्त करना है। अर्जुन विनम्रता, तपस्या, साधना, परिश्रम से जीवन व्यतीत कर रहा है। पांडवों में भी वे सभी गुण हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण पांडवों के समर्थक के रूप में खड़े हुए। अर्जुन उसकी उलझन से बाहर निकालने के लिए उसकी सहायता के लिए आया था। यहाँ भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, मैं तुम्हें विज्ञान सहित संपूर्ण तत्वज्ञान कहूंगा, जिसे एक बार जान लेने पर संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। बोध, हम अपनी बुद्धिमत्ता, उपलब्धियों को लेकर हमेशा आश्वस्त, गौरवान्वित, मजबूत रहते हैं। बहुत से लोगों को अपने बारे में एक मीठा भ्रम होता है कि वे इस दुनिया में सब कुछ जानते हैं और दूसरे लोग सिर्फ मूर्ख हैं। लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा जीवन उस परमात्मा की देन है। हम केवल प्रयास करते हैं, परंतु ज्ञान देने का वास्तविक कार्य तो अदृश्य ईश्वर ही करता है। जो इसे जानते हैं, वे इस संसार में जो कुछ भी सीख सकते हैं, उसे विनम्रतापूर्वक सीखेंगे और स्वीकार करेंगे। इसमें आपकी उपलब्धियां परिलक्षित नहीं होंगी। ऐसे लोग जीवन को सही मायने में जानते हैं और अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार परमेश्वर का सहयोग मिल रहा है। श्लोक 3 अध्याय 7। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेति तत्वत्। विषय, हजारों लोगों के बीच ईश्वर को सैद्धांतिक रूप से जानने वाले की दुर्लभता। अनुवाद, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी कोई एक मतपरायण होकर मुझको सत्य रूप में जानता है। चिंतन, भगवान ने कहा है कि उस जमाने में हजारों में से एक ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल गई है कि लाखों लोग भी उसी परमात्मा को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर और धर्म की धारणाएं आज इतनी बदल गई हैं कि साधक, जिज्ञासु इच्छा होते हुए भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं खोज पाता। अब उस पथ को निश्चित रूप से दिखाने वाले साधु संत समाज में नहीं रहे और ऐसे गुरु भी नहीं रहे। पूरी दुनिया में लोगों ने दिखावे की जिंदगी जीने की प्रवृत्ति के चलते भगवान को भी बाजार बना लिया है।
लोग अब धर्म को पैसे से मापने लगे हैं। धार्मिक स्थल अब केवल नाम के रह गए हैं। उनके आसपास सिर्फ दुकानें नजर आ रही हैं। पैसे के सौदे। धार्मिक स्थल किसे कहते हैं, समाज को पता ही नहीं है। जहां मन में धर्म जागृत हो, ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो, वही सच्चा धर्मस्थल है। लेकिन जहां सिर्फ दान पेटी भरने और पूजा का ढोंग करने वाली जगह हो, वहां धर्मपरायणता मन में कैसे उभरेगी। घंटों खड़े रहकर भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने के बाद चंद सेकंड में, 1 मिनट से भी कम समय में वहां भगवान कैसे मिल सकते हैं। भगवान को खोजने के लिए ऐसे स्थान पर जाना ईश्वरीय है, जहां खड़े पुजारी भगवान की छवि को देखने से पहले ही भगवान के मंदिर से बाहर धकेल देते हैं, यहां तक कि उन्हें अपनी आंखों में देखने भी नहीं देते। लेकिन आम लोग उससे भी संतुष्ट हैं। वे वहां भीड़ लगाते रहते हैं। जीवन के किसी मोड़ पर आपको यह कहने का मौका मिलता है कि आपने यह किया। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा से मिलना चाहता है, वह इस भीड़ में कभी खो नहीं सकता। उन सभी दिनों को समान मानकर जब वह चाहेगा, मैं वहां देवदर्शन लेने जाऊंगा। क्योंकि लाखों में से एक भक्त ही जानता है कि भगवान हर जगह है। फिर वह ऐसी दिखावटी जगहों पर जाकर खुद को परेशान नहीं करेगा। जो सच्चे परमपिता से मिलने की सच्ची इच्छा रखता है, वह उन्हें हर जगह देखता है। मैं जहां भी जाता हूं, वह मेरे साथ होता है। उसके बिना इस ब्रह्मांड में कोई खाली जगह नहीं है। यह उनका विश्वास है। तब बिना इस तरह के भ्रम के वह हर जगह भगवान को देखता है। हम इसे अपने दिल में महसूस करते हैं। ऐसा साधक, ऐसा महात्मा, ऐसा योगी कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले धर्मात्माओं में से केवल एक ही निस्वार्थ हो जाता है और मुझे अपने वास्तविक रूप में जानता है। बोध। जब तक हम जो जी रहे हैं और कर रहे हैं, उसके बारे में आत्म जागरूकता नहीं होगी, तब तक हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। आज लाखों लोग कामना और कंचना के ही प्यार में पड़े पाए जाते हैं। 24 घंटे एक ही सोच में डूबे रहते हैं। लेकिन उन 24 घंटों में से एक पल के लिए भी कोई भी परमेश्वर को याद नहीं करता है। लाखों लोगों में से केवल एक ही वास्तव में सभी भौतिक सुखों को पार करता है और अपने स्व को पाता है। मैं कौन हूं, यह खुद से पूछता है। वही जिज्ञासु, वही मुमुक्षु तब स्वयं को जानने लगता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है। ऐसे अनेक साधकों में से केवल एक ही साधक सही मायने में उस परमात्मा को प्राप्त कर इस जीवन से मुक्त हो पाता है। बाकी का सफर धीरे धीरे चलता है। समय उन्हें आकार देता रहता है और उनका मार्गदर्शन करता रहता है। श्लोक 4 और 5 अध्याय 7। भूमिरापोन्लो वायु खम मनो बुधिरेवच अहंकार इतियम में भिना प्रकृतिरष्टा अप्रेयमितस्त्वन्य प्रकृतिन विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययदम धार्यते जगत। विषय, अपरा और परा प्रकृति का वर्णन। अनुवाद, यह मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मेरा अपरा इन 8 भेदों वाली अचेतन प्रकृति है। और हे महाबाहो, दूसरी, जिसके द्वारा पूरी दुनिया को धारण किया जाता है, वह है मेरी जीवरूपा परा प्रकृति अर्थात सचेतन प्रकृति। समझ। चिंतन। संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल 2 प्रकृतियों में विभाजित किया गया है, एक परा प्रकृति और दूसरी अपरा प्रकृति। आंखों से जो दिखाई देता है और जो क्रिया में दिखाई देता है, वही इस सृष्टि का मूल स्वरूप है। उस मूल परमात्मा ब्रह्मांड की परा और अपरा प्रकृति को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार नामक 8 रूपों में विभाजित किया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि को अपनी आंखों से देखते हैं। वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें लगातार शरीर के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। अर्थात इस अष्टद प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने और अनुभव करने को मिलता है। हमारा शरीर भी इन्हीं 8 तत्वों का मिश्रण है। उन्हीं के द्वारा इसे आकार दिया गया है। लेकिन अगर इन अष्टद प्रकृति को गति नहीं मिली तो वे निर्जीव, भौतिक प्रतीत होंगी। उनका स्वयं का रूप, अस्तित्व उस परम पुरुष की परा प्रकृति है और अदृश्य शक्ति, ऊर्जा जो उन्हें चलाती है, उस परम पुरुषोत्तम भगवान की परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति अचेतन है, वह खुद को गति नहीं दे सकती। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तब इसका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लहरें समुद्र पर टूट पड़ती हैं। नदी के पानी की प्रवाह को गति होती है। सूर्य अग्नि और प्रकाश उत्पन्न करता है। आकाश ग्रहों, तारों को चलाता है। वायु शीतलता पैदा करता है, श्वास के माध्यम से महत्वपूर्ण वायु प्रदान करता है। लेकिन उनके ये गुण परमात्मा के परा अर्थात चेतन प्रकृति के कारण बनते हैं। यदि उस चेतना को परमात्मा ने इन सब तत्वों में नहीं डाला तो इन सब की गति रुक जाएगी।
ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा, यह हिलना बंद कर देगा। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि इन दृश्य तत्वों, इन अचेतन तत्वों में स्थूलता कम होती है। उनकी तुलना में इस ब्रह्मांड में चेतना अधिक है। यह चेतना ही है जो उन्हें गतिमान रखती है। ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही है, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ केवल यही दृश्य तत्व परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। दृश्य तत्व कभी ठोस, कभी द्रव और कभी वायु होते हैं। इनका सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अतः यह दृश्य जगत अपने परिघटनाओं की प्रकृति के कारण बदलता रहता है। यहाँ वे बनते और नष्ट होते रहते हैं। दृश्य तत्वों का यह चक्र पुनः निर्माण और विनाश के साथ जारी रहता है। यह कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह अदृश्य चेतन प्रकृति उन्हें वर्तुलाकार गति देने का कार्य कर रही है। जिनके पास मूल चेतना है, जो पृथ्वी को गति देती है, वायु को गति देती है, जल को गति देती है, सूर्य को गति देती है और तो और मन, बुद्धि, अहंकार को भी गति देती है। वो दिखती नहीं है लेकिन वो सबको चलाती है। हम बिजली, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं देखते हैं, लेकिन हम उस गति को देखते हैं जो वे इन तत्वों को प्रदान करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में घटनाओं का यह खेल युगों युगों से ऐसे ही चलता आ रहा है। यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। इस ब्रह्मांड में चेतन और अचेतन दोनों तत्व मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यहाँ कोई तीसरा अस्तित्व नहीं है। यदि हम प्रकृति को करीब से देखना चाहें तो एक साधारण पदार्थ का उदाहरण भी ले तो हमें फर्क महसूस होगा। गन्ने का डंठल आंख को छड़ी की तरह लगता है। यदि रस निकाला जाए तो वह तरल जल के समान दिखाई देता है, लेकिन उस रस को पीने के बाद जिह्वा के द्वारा उसके मधुरता की अनुभूति हमारे मस्तिष्क को होती है। यह उस गन्ने का चेतन स्वभाव है। प्रत्येक पदार्थ के गुण अलग अलग महसूस होते हैं। आम का स्वाद मीठा है, इसकी मिठास इसकी चेतना है। इमली का स्वाद खट्टा होता है, उसकी अम्लता उसकी चेतना है। नमक का स्वाद नमकीन होता है, उसका खारापन उसकी चेतना है। जो दिखाई देता है वो उसकी प्रकृति है, अर्थात एक रूप की अपरा प्रकृति अर्थात अचेतन अवस्था और दूसरे अदृश्य रूप की परा प्रकृति अर्थात चेतन अवस्था। यही सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। इसीलिए ब्रह्मांड भी दृश्य और अदृश्य दो प्रकृतियों से बना है। दृश्य को गति प्रदान करने का कार्य एक अदृश्य शक्ति करती है। अपरा प्रकृति को परा प्रकृति चलाती है। उस परा प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं और उसके अस्तित्व को जानने के लिए हम उस परमात्मा को खोज रहे हैं। हमारी आत्मा वह परा प्रकृति है जो हमारे अन्न कणों द्वारा निरंतर हमारे शरीर में आ रही है। भूख लगने पर यह कमजोर हो जाता है और जब पेट भर जाता है तो अच्छा महसूस करता है। यह चक्र उस अन्नरस से उसकी परा प्रकृति के माध्यम से जारी है। इसीलिए हमारा शरीर अपरा अचेतन प्रकृति से बना है। हमें उस परा प्रकृति को जानना है जो उसे इस शरीर की अपरा प्रकृति से संचालित करती है। इस प्रकार गन्ने को स्वयं अपने रस का स्वाद चखना चाहिए और उसकी मिठास महसूस करनी चाहिए। वहीं हमें इस शरीर के द्वारा आत्मा और परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है। बोध, हम इस संसार को अनेक तत्वों से निर्मित देखते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। यदि हम इसके मूल स्वरूप की पड़ताल करने भी जाएं तो अनुभव होता है कि प्रत्येक वस्तु दो ही तत्वों से बनी है। वे दो मूल तत्व, एक परा प्रकृति और दूसरी अपरा प्रकृति, एक दृश्य तत्व और दूसरा अदृश्य तत्व उस दृश्य तत्व को चला रहा है। एक चेतना और दूसरी अचेतन। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतन और अचेतन दोनों तत्वों से बना है। पूरे ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, तीसरे तत्व का यहाँ अस्तित्व नहीं है। जो चेतन है वह चेतन रहेगा और जो अचेतन है वह अचेतन ही रहेगा। केवल एक की दूसरे पर क्रिया के कारण, चेतन से अचेतन की गति के कारण, कि दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। वह परिवर्तन ब्रह्मांड की वास्तविक अवधि है। समय में परिवर्तन का यह चक्र पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है। यह कभी नहीं रुकता और न कभी रुकेगा। जो गति पहले थी वह आज भी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। यह परिवर्तन है जिसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं, लेकिन इसका न तो सृजन है और न ही विनाश। यह केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा है। यह दो प्रकृतियों में विभाजित है, एक चेतन और दूसरा अचेतन, एक परा राज्य और दूसरा अपरा राज्य। श्लोक 6 अध्याय 7। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपाधारय अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। विषय, संसार का कारण। अनुवाद, हे अर्जुन, आप सोचते हैं कि सभी भूत इन दो प्रकृतियों से पैदा होते हैं और मैं ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश हूँ। बेशक सभी दुनियाओं का एक मूल कारण है। चिंतन, इस विश्वव्यापी संसार में हम जो देखते हैं उसका मूल कारण परमपिता परमात्मा है।
वही एकमात्र ईश्वर है जो समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का मूल बीज है, जिसने स्वयं को परा और अपरा, प्रकृति और पुरुष दो भागों में विभाजित किया है। जो कुछ भी हम दृश्य रूप में देखते हैं वह उनकी अपरा प्रकृति है, वही दृश्य जगत है। उसी अपरा प्रकृति को परा पुरुष अर्थात अदृश्य के रूप में गति देने वाली ऊर्जा ईश्वर का दूसरा अदृश्य रूप है। यह ब्रह्मांड, यह जीवन, यह संसार इन दो परा और अपरा प्रकृति के मेल से बना है। इसके अतिरिक्त इसके पीछे कोई अन्य कारण, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बिंदु को यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। हे अर्जुन, आप सोचते हैं कि सभी भूत इन दो प्रकृतियों से पैदा होते हैं और मैं ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश अर्थात समस्त लोकों का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर की इच्छा से हुआ है, उसी प्रकार इसे गति प्रदान करने का कार्य भी उसी ईश्वर की अज्ञात शक्ति द्वारा होता है। क्योंकि सिर्फ भूत बनाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम पत्थरों को निर्जीव देखते हैं, वैसे ही यह ब्रह्मांड बीत चुका है, लेकिन अगर इसे गति दी जाती तो ही इसमें प्राण फूंक दिए जाते। ब्रह्मांडीय चक्र इसके माध्यम से चलेगा। संपूर्ण ग्रहों और तारों जैसे जीवों पर भी यही नियम लागू होता है। उनके शरीर प्रकृति से ही बनने थे, फिर वही परमात्मा की परपुरुष प्रकृति उनमें प्राण फूंकती है। जीव भी इनसे गति प्राप्त करते हैं। इन सभी वर्तुल गतियों के द्वारा ही सार्वभौम घटनाएं घटित होती हैं। उसका कारण परम प्रभु की शक्ति है। प्रलय के कारण ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया बनती है। प्रकृति का यह परिवर्तन ईश्वर द्वारा लाया गया है। वह ब्रह्मांड में नई चेतना को कायम रखता है। पुनर्जनन पुराने भूतों को नए तत्वों, नए शरीरों में बदल देता है। उसके लिए जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का, ब्रह्मांड का नियम है। यही परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। बोध। बहुत से लोग नहीं जानते कि इस संसार ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है, प्रकृति क्या है और उसे गति देने वाला पुरुष क्या है जो परमात्मा है। बहुत से लोग इससे अनजान हैं। इस संसार ब्रह्मांड के सभी खेल परमात्मा की इच्छा से शुरू हुए। उन्होंने ही इसे तेज किया था। इसलिए दृश्य रूप में जो दिखता है वह भी समय के साथ घिस जाता है। फिर इसे शुद्ध और पुनर्जीवित करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नए सिरे से नहीं बनाया जा रहा है। जो नया है वह पुराने का शुद्ध रूप है। यह प्रक्रिया पुनर्चक्रण है, ठीक वैसे ही जैसे सोने को पुराने होने और भट्टी में फिर से परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पुनर्जन्म भी निश्चित है। जिस प्रकार पुनरुत्पादन की प्रक्रिया की उत्पत्ति, अवस्था और व्यवहार होता है, उसी प्रकार उसकी वर्तुल गति भी निर्धारित होती है और इसका मूल कारण है परमपिता परमात्मा। श्लोक 7 अध्याय 7। मत परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणाय। विषय भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन। अनुवाद। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त कोई परम कारण नहीं है। यह सारा संसार मुझमें रस्सी के मोतियों की तरह लिपटा हुआ है। चिंतन। हमें इस दुनिया में जीने के कई कारण मिलते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस जीवन को जीने की असली वजह ढूंढ पाते हैं? बहुत से लोग खाने पीने में अपनी खुशी और संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, लेकिन भले ही उन्हें अपने शेष जीवन के लिए जो खाना और पीना चाहिए, क्या वे संतुष्ट हैं? क्या इससे उन्हें पूरी संतुष्टि मिलती है? नहीं, ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होता है। मनपसंद भोजन करने के बाद उन्हें क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन उस खाने पीने से स्थायी, शाश्वत सुख कभी नहीं मिलता। एक बार आपने अपना मनपसंद खाना 2 बार चखा और खाया तो तीसरी बार आपका दिल उससे भर गया। बाद में उन्हें खाना पसंद नहीं आता, उससे ऊब जाते हैं। वे आंखों के सामने नहीं चाहते हैं। इसलिए मनुष्य निरंतर तरह तरह के भोजन पकाकर खाता है। वह इसके लिए खड़े होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उसके पास शाश्वत सुख, शाश्वत संतोष नहीं आता। कभी कभी हम इसलिए दुखी होते हैं कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार खाने पीने को नहीं मिलता है, और कभी कभी हम इसलिए दुखी होते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार खा पी कर भी ऊब जाते हैं। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह वास्तव में क्या है। यदि उसे खाने पीने में रुचि नहीं है तो वह धन के संचय का अनुसरण करता है। धन की उसकी भूख बढ़ जाती है, लेकिन उसमें भी उसे यह शाश्वत सुख और संतोष नहीं मिलता। मनचाहा धन न मिलने पर भी वह दुखी हो जाता है और उसे कैसे संभालना चाहिए, तो वह उदास हो जाता है। अंत में उसे ठीक से उपयोग न कर पाने के कारण पीछे छूटना पड़ता है, तब वह बड़े दुख के साथ संसार से चला जाता है। यदि उसे उसमें भी मूर्खता का आभास हो जाए तो वह स्वयं को सत्ता और सम्मान के चक्रव्यूह में फंसा लेता है। कम से कम हम आशा करते हैं कि इसमें शाश्वत सुख, शाश्वत संतोष मिलेगा, लेकिन वहां भी ऐसा ही होता है।
सत्ता और सम्मान की लत को तृप्त करते करते वह स्वयं को जीना भूल जाता है। दुनिया मुझे भला कैसे कहेगी, इस लालच और उम्मीद में कि मेरी निरंतर प्रशंसा कैसे होगी, वह सत्ता का आनंद लेना भूल जाता है और सम्मान पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वह अपने आसपास लोगों की भीड़ जमा कर लेता है, उनका काम करने में, उनकी समस्याओं को सुनने में और उन्हें सुझाने में जिंदगी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। खैर, अगर किसी की समस्या नहीं सुनी जाती, सुलझाई नहीं जाती, उनका काम नहीं बनता, तो ये मशहूर नेता भी उनके गुस्से की वजह है। जब तक वह सत्ता में है, लोग उसका सम्मान करते हैं और उसके हितों की सेवा करते हैं। सत्ता जाती है तो सब कुछ चला जाता है। फिर गली का दीवाना भी इसकी कद्र नहीं करता। उसके लिए उस दुख को पचा पाना मुश्किल हो जाता है। वह पूरी तरह निराश है और हम उस निराशा में अपना अंत अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग व्यसनों और वासनाओं में आनंद खोजते हैं और उनमें फंस जाते हैं। फिर वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। व्यसन, वासनाएं तब तक नहीं जाती जब तक कि मन पर नियंत्रण न हो। फिर यही लोग माया में रहकर अपना जीवन, शरीर और चरित्र भी नष्ट कर लेते हैं और बीमार और तड़प तड़प कर भारी मन से संसार को अलविदा कह देते हैं। जो लोग तरह तरह के भ्रमों में जीते हैं, उन्हें कभी भी शाश्वत सुख, शाश्वत संतुष्टि नहीं मिलती है जो उनके बहुत करीब है। सारे ब्रह्मांड का शाश्वत सुख और संतोष परमपिता परमात्मा ही है। वह एक कारण है और मनुष्य ठीक उसी कारण को भूल जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को उसकी याद दिला रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त कोई परम कारण नहीं है। सारा संसार मुझमें मोतियों की तरह पिरोया हुआ है। हम उस परमपिता से अलग नहीं हैं, लेकिन इन्हीं अनेक कारणों से हम उसे भूल जाते हैं और अपने को उससे अलग पाकर भिन्न सुख, भिन्न तृप्ति की खोज में चले जाते हैं और उस भ्रम में अज्ञानता में जन्म लेते हैं और अज्ञानता में संसार से विदा ले लेते हैं। बोध, हमें अपने जन्म के बारे में शुरू से ही जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति सचेत हैं। हम जानते हैं कि हम इसका हिस्सा हैं। तब हम इस सांसारिक भौतिक सुख में नहीं फंसते। यह क्षणभंगुर और सुखों के निरंतर उतार चढ़ाव के चक्र में नहीं मिलता। परमपिता परमात्मा का निरंतर स्मरण मन को शांत रखता है। वह वास्तविक जीवन है, वही सच्चा सुख और संतोष है। अब तक हमने 7वें अध्याय का श्लोक नाम 1 से 7 तक विज्ञान के साथ ज्ञान विषय को समझाया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।